गाइस, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की पहली बोल्ड अभिनेत्री की। जी हाँ, 70 के दशक में जिसने हंगामा बरपा दिया था। हालांकि परिवार का विरोध था, फिर भी उसने अपनी फिल्मों में आने के पैशन को साकार किया। 15 वर्ष की आयु में ही उसने फिल्मों में अपना डेब्यू दिया। और गाइस, मेरा नाम जोकर फिल्म में वो ऐसी चर्चा में आई, उस सीन के कारण काफ़ी हंगामा बरपा हुआ। 17 अक्टूबर को अपना 75वां जन्मदिन मना चुकी अभिनेत्री सिमी गरेवाल आज भी गाइस जमा नजर आती है। और रेखा जी की तरह उन्होंने आज भी अपने आप को पूरी तरह मेंटेन करके रखा है। आपको धीरे धीरे उनके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं बताऊंगा बहुत सारे अनसुने हुए किस्से, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को स्किप ना करें तो आपको बहुत सारी बातें जानने का अवसर प्राप्त होगा। और ज़िंदगी में तरक्की कैसे करनी है, ज़िंदगी में सफलता कैसे लेनी है, ये भी आपको एक गुर मिल जाएगा। गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस, ताकि हम जीत की तरफ अग्रसर रहें। तो हम वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, 60-70 के दशक में आई सिमी गरेवाल ने बिकनी पहनकर जो है बहुत सारे सीन दिए, जिससे बहुत वो चर्चा में रही। इसका कारण क्या है? पहली पंजाबन, हालांकि पहली पंजाबन एक्ट्रेस नहीं है, इससे पहले भी 1940-50 में बहुत सारी पंजाबी एक्ट्रेस आ चुकी हैं, जिनमें गीता बाली जी हैं, बलबीर कौर है और बहुत सारी हैं। लेकिन ये पहली पंजाबन है जिसने बोल्ड सीन देने में परहेज नहीं किया। इसका कारण क्या था, ये आपको जब पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। गाइस, सिमी ग्रेवाल केवल फिल्मी पर्दे पर यानी रील में ग्लैमरस नहीं रही, जबकि रियल लाइफ में भी वो ग्लैमरस रही है। और वो जो है रियल लाइफ में भी चर्चा में रही है। वो किस्से भी धीरे धीरे बताऊंगा। अनसुने किस्से आपने कभी नहीं सुने होंगे और दांतों तले दे लेंगे उंगलियां। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है गाइस, लाइक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए आपको साथ लगा आई बेल का बटन भी दबाना होगा। गाइस, फिल्मी बातों से पहले बताते हैं उनके पर्सनल जीवन की विवादित बातें। गाइस, 1980 में उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो पाकिस्तान में गवर्नर भी रहे, सलमान तासीर से मोहब्बत की। और गाइस, ये मोहब्बत बहुत चर्चा में रही। लेकिन उनका जो जीवन है आप सुनते जाएंगे किससे, थोड़ा थोड़ा आपको रेखा जी की झलक मिलेगी, लेकिन उनकी तरह नहीं है। इनका भी जो है रियल लाइफ जो है वो भी विवादित रही है। और ये उनका प्रेम जो है नहीं सिरे चढ़ा, तो उन्होंने एक भारतीय बिजनेसमैन, दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी कर ली। दिल्ली के बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी भी उनकी लंबा समय नहीं टिकी गाइस, और जल्द ही 2-3 साल में ही उनका तलाक हो गया। एक भारतीय बिजनेसमैन आइकॉन के साथ भी उनका लव रिलेशन रहा। ये बात मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब उनकी डेब्यू फिल्म की करेंगे बात। गाइस, अब अगर हम उनके डेब्यू फिल्म की बात करें तो उनकी जो डेब्यू फिल्म है 1962 में आई फिरोज खान की इंग्लिश फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया। इसमें 15 साल की आयु में ही उन्होंने रोल किया। गाइस, थोड़ा आगे बताऊंगा मैं कि सिमी गरेवाल जी है जो, उनको फिल्मों, इतना बताता हूँ कि उनको फिल्मों में जो रोल है वो उनकी इंग्लिश पर कमांड
होने के चलते ही उनको ये जो है फिल्मों में अवसर मिले थे। तो पहली फिल्म तो उनकी इंग्लिश फिल्म ही थी, टार्जन गोज टू इंडिया, फिरोज खान जी के साथ। पर गाइस उनको शोहरत जो मिली है वो मिली थी राज कपूर जी की फिल्म मेरा नाम जोकर में। राज कपूर जी की फिल्म मेरा नाम जोकर में वो राज कपूर जी के बचपन के रोल में उनकी टीचर बनी थी, और राज कपूर जी का बचपन का रोल किया था ऋषि कपूर जी ने। और गाइस जब ऋषि कपूर जी छोटी आयु में ही जब राज कपूर का जो सीन चल रहे थे तो उस दौरान इन्होंने एक बोल्ड सीन दिया था। ये कहीं नदी किनारे नहाने गई थी, तो वो सीन बहुत चर्चित हुआ था जब कपड़े उतारते हुए सिमी गरेवाल जी का सीन राज कपूर ने फिल्माया था। गाइस टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म के बाद उनको मिली थी सन ऑफ इंडिया फिल्म। सन ऑफ इंडिया में बेशक उनका थोड़ा रोल था, छोटा रोल था, लेकिन बहुत दमदार रोल था और उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। गाइस फिर तीन देवियां फिल्म जो आई 1965 में, उस फिल्म से उनको पहचान मिली, जबकि मेरा नाम जोकर फिल्म जो 1971 में आई, उस फिल्म से तो वो चर्चित हो गई, सुप्रसिद्ध हो गई। गाइस 1980 में ही सिमी गरेवाल ने लेखन तथा डायरेक्शन की तरफ भी हाथ आजमाया और उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई, लेकिन उन्होंने फीचर फिल्में नहीं, ढेर सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई थी जिसमें जानकारी भरपूर फिल्में होती थी। इसके बाद गाइस उन्होंने फिल्मों को छोड़कर छोटे पर्दे की ओर रुख कर लिया था 80 दशक के अंत में, और 2000 तक भी, 2004-5 तक भी उनका ये जो है कार्यक्रम टीवी पर आता रहा। गाइस इंग्लिश में उनका कार्यक्रम था, तो वो कार्यक्रम जो था वो एक इंटरव्यू बेस्ड कार्यक्रम था, नाम भी बड़ा डैशिंग था। उनके टॉक शो का नाम था रेंडेसवस विद सिमी गरेवाल। इसमें इंग्लिश में वो बॉलीवुड के कलाकारों के साथ इंटरव्यू करती थी और उनकी बखियां उधेड़ती थी गाइस, और उनके जीवन का सच जो है सामने लाती थी, और ये कार्यक्रम भी बहुत चर्चित और बहुत सुपरहिट रहा। गाइस आज 75 वर्ष की आयु में भी वो रेखा जी की तरह बिल्कुल युवा नज़र आती है। उन्होंने अपने शरीर को को मेंटेन रखा है कसरत की तरह, और बहुत सारी उन्होंने चाहे के जरिए आज भी वो युवा नज़र आती हैं। देखिए उनकी आज की कुछ तस्वीरें। गाइस 17 अक्टूबर 1947 में उनका जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। लुधियाना शहर में जन्म हुआ। यहाँ थोड़ा सा जब पले बड़े होश आया तो एक दिन गाइस आवारा फिल्म देखने के बाद उन्होंने घर में जिद शुरू कर दी कि मैं भी फिल्मों में काम करूंगी, लेकिन परिवार ने विरोध जताया। परिवार ने उनकी जो ये जिद को देखकर उन्हें टालने के लिए इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। गाइस सिमी गरेवाल जो है बेशक पंजाब में जन्मी, इंग्लिश में पली बड़ी है, और वहाँ पर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए ही टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म में 15 साल की उम्र में काम करके अपने पैशन को पूरा किया था। और गाइस इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि पहली पंजाबन जो बोल्ड एक्ट्रेस बनी, बोल्ड एक्ट्रेस इसलिए बनी क्योंकि उनका जो उनका पली बढ़ी और बड़ी हुई वो इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड के ही रहन सहन के चलते उनका उसी तरह का ही जीवन शैली बन चुकी थी।
टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म के बाद उनको मिली थी सन ऑफ इंडिया फिल्म। सन ऑफ इंडिया में बेशक उनका थोड़ा रोल था, छोटा रोल था, लेकिन बहुत दमदार रोल था और उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। गाइस फिर तीन देवियां फिल्म जो आई 1965 में, उस फिल्म से उनको पहचान मिली, जबकि मेरा नाम जोकर फिल्म जो 1971 में आई, उस फिल्म से तो वो चर्चित हो गई, सुप्रसिद्ध हो गई। अब गाइस एक और अनसुनिया किस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सिमी गरेवाल जी का। क्या आप जानते हैं कि सिमी गरेवाल का रानी मुखर्जी के साथ क्या रिश्ता है? गाइस सिमी गरेवाल पंजाबन, रानी मुखर्जी बंगालन और दोनों का रिश्ता है। तो जानिए कैसे है उनका रिश्ता। गाइस यश चोपड़ा जी की पत्नी है जो पामेला चोपड़ा, वो जो है सिमी गरेवाल की कजन है। कजन इस तरह लगती है कि सिमी गरेवाल की माता और पामेला चोपड़ा का पिता दोनों आपस में भाई बहन है, इस तरह वो कजन सिस्टर हैं। और यश चोपड़ा जी और पामेला चोपड़ा जी का बेटा जो है आदित्य चोपड़ा, वो रानी मुखर्जी के हस्बैंड हैं। रानी मुखर्जी के साथ उनकी शादी हुई है। ऐसे में रानी मुखर्जी की सिमी गरेवाल मौसी सास लगी। तो गाइस क्या आप जानते थे ये? नहीं जानते थे तो थम्स अप तो बनता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गाइस जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि सिमी गरेवाल जी का इंडिया के, भारत के आइकॉन बिजनेसमैन से भी रिलेशनशिप रहा है, तो वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, वो उनका जो है लव रिलेशन लंबा समय रहा है आइकॉन बिजनेसमैन इंडियन रतन टाटा जी के साथ। गाइस क्या आप जानते हैं रतन टाटा जी, जिनके साथ अमिताभ बच्चन एक जहाज में सफ़र करते आए और अमिताभ बच्चन बार बार उनको बताना चाहते थे कि मैं फिल्मी एक्टर हूँ और मैं एक सुपरस्टार हूँ, लेकिन रतन टाटा जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। बाद में उनको जब मुलाकात उतरे जहाज से, तो अमिताभ बच्चन और रतन टाटा का जब एक दूसरे से रूबरू हुए तो अमिताभ जी बहुत प्रभावित हुए थे। वो रतन टाटा गाइस उनके रिलेशनशिप में रही थी सिमी गरेवाल। सिमी गरेवाल जी ने 11 वर्ष पहले ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो लंबा समय रतन टाटा जी के साथ रिलेशनशिप में रही। रतन टाटा जी एक बहुत परफेक्ट इंसान हैं, हंसमुख इंसान हैं और जिंदा दिल इंसान हैं। और रतन टाटा जी ने भी कई बार उनके किसी कार्यक्रम में आकर इस बात को कबूला था और उन दोनों ने ये बात कबूली कि वो आपस में शादी कराना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते शादी नहीं हो पाई। तो गाइस क्या आप ये किस्सा जानते थे? जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं तो लाइक तो बनता है गाइस, स्टार बनता है, इस पर स्टार दीजिए। चलिए खैर, जो आपकी इच्छा वही कीजिए। शर्मिला टैगोर जी की वीडियो में भी ये बात मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसमें भी दोहरानी पड़ेगी। सिमी गरेवाल जी ने बताया था कि उनका जो है इसके बाद लव रिलेशन जो है नवाब पटौदी के साथ हो गया था। जी हाँ, क्रिकेटर नवाब पटौदी के साथ सिमी गरेवाल लव रिलेशन में आ गए। लेकिन गाइस पटौदी जी जब शर्मिला टैगोर से मिले तो उनका रुझान जो है शर्मिला टैगोर की तरफ हो गया, तो इनका ब्रेकअप हो गया और नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ शादी कर ली थी। ये तो गाइस आप सभी जानते हैं। गाइस सिमी गरेवाल आज बेशक 75 वर्ष के हो गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपको फोटोज भी दिखा दी है कि वो आज भी बिल्कुल युवा नज़र आते हैं। आज वो कल वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव है। गाइस जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सिमी गरेवाल जी ने एक पंजाबी फिल्म में हीरोइन का रोल भी अदा किया है। पूरी फिल्म
उन्होंने की है वो पंजाबी फिल्म 1980 के दशक में आई थी, शायद 82-83 में। फिल्म का नाम था उड़ीका। इस फिल्म में उनके हीरो बने थे बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी जी। ये फिल्म गाइस बहुत सीरियस थी। तो ये फिल्म बनी थी एक फौजी की लाइफ पर, जिसका विवाह हो जाता है। विवाह होते ही उसको बॉर्डर पर बुला लिया जाता है और लंबा समय वो बॉर्डर पर रहता है। इधर उसकी पत्नी जो है वो उसका इंतज़ार करती है लंबा समय। ये उड़ीका लंबा समय इंतज़ार की फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, पंजाबी कल्चर पर बनी हुई फिल्म थी। और गाइस एक बोल्ड एक्ट्रेस, एक चर्चित एक्ट्रेस और रियल लाइफ में बहुत प्यार में बार बार गच्चा खाने वाली एक्ट्रेस आज भी इतनी एक्टिव है कि जब वो किसी कलाकार से इंटरव्यू करती है तो वो गाइस उसके अंदर की बातें निकाल लाती है। और देखिए उनकी एक फ़ोटो जो है सलमान खान जी के साथ। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आज छोटी सी एक बात आपसे करनी चाहता हूँ, वो बात यह है गाइस, जिंदगी का क्या, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। इस बात पर गौर करना कि हमारे जो रिश्ते कुछ इस प्रकार होते हैं पत्तों की तरह, कुछ हरे और कुछ झड़े हुए। क्यों ना जड़ों से हम रिश्ता निभाने के लिए प्रयास करें, जड़ों की तरह हम रिश्तों को निभाना शुरू करें। अच्छा गाइस, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो लेकर जल्द होंगे हाजिर। और अगली वीडियो देखने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आई बेल का दबा लीजिए। जब नई वीडियो अपलोड होगी आपको टनाटन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहें गाइस। चढ़ती कला में रहने से अगर आप खुश हैं और आनंदित हैं तो और हो जाएंगे। अगर कोई गंभीर समस्या है तो उससे निकल जाएंगे। करते हैं बाय बाय बाय।